नमस्कार, मैं आज ईटन कॉलेज विंडसर लंदन से विजय भूषण आईपीएस दास्तान का 82वां एपिसोड आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि जिस प्रकार से आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और जिस तरह से आपका प्यार और प्रशंसा मिल रही है, मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये एपिसोड बहुत ही एक सेंसेशनल अपराध से संबंधित है, जिसमें कि आजमगढ़ के डिप्टी जेलर उनका मर्डर हुआ था, जबकि वह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। मॉर्निंग वॉक करते समय वो अब इत्मीनान से आगे बढ़ रहे थे और एक्सरसाइज करते थे, घूमते थे और उनका रोज की यही दिनचर्या रहती थी। इसी बीच में दो बदमाश आए और बदमाशों ने उनसे कहीं का रास्ता पूछा और रास्ता जैसे ही वो बताने लगे, उन्होंने जेब से पिस्टल निकाली और उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा और वहाँ पर गिर पड़े। उसके बाद वहाँ के जो लोग थे उन्होंने भाग के उनको उठाया, अस्पताल ले गए, जहाँ पर कि डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। बहुत ही गंभीर घटना हुई। एक सरकारी वरिष्ठ अधिकारी को इस प्रकार से सुबह सैर करते समय किसी बदमाशों द्वारा मार देना एक ऐसा था कि चैलेंज, और शासन इससे हिल गया। उत्तर प्रदेश में एक इस प्रकार से लोगों में स्थिति उत्पन्न हुई जिसको कहा जा सकता है कि लोग अपने आप को स्वयं ही महसूस करने लगे कि वह सुरक्षित हैं अथवा नहीं। मुझको इस हत्याकांड से संबंधित समस्त दस्तावेज सौंपे गए। मैं इस पूरे मामले को सुलझाने में, अपराधियों को पकड़ने में डिप्यूट किया गया। शासन की बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं थी मेरे से और मैं इस कार्य में लगा। ये बात वर्ष 2004 की है। दोस्तों, इसी बीच में मेरे जो इन्फॉर्मर्स थे उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी दी जिसको कि मैंने मटेरियलाइज़ किया, परंतु उससे कोई ऑथेंटिक बात नहीं निकली। फिर कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर की आई। मैं कई जनपदों में गया और सही बताएं, इसमें आगे बढ़ते हुए मैं कई जो है प्रांतों में भी गया, परंतु कुछ भी मुफीद हासिल नहीं हुआ। बहुत से लोग इसमें राउंड अप किए गए, पूछताछ हुई, परंतु कोई भी इम्पोर्टेंट बात निकल के सामने नहीं आई। 13वें दिन की बात है। उस दिन मृतक डिप्टी जेलर की 13वीं थी और समस्त जेलों में स्ट्राइक थी, हड़ताल का वातावरण था और असुरक्षित लोगों में इस तरह से भावना उत्पन्न थी। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आई जिसने मेरे को रात में ही इन्फॉर्मेशन ने मेरे को मजबूर किया कि मेरे को इस इन्फॉर्मेशन को तुरंत ही तस्दीक कर लेना चाहिए। अपने साथी अधिकारियों को लेकर मैंने टीम के साथ मिलके उसमें जिस संबंधित एक व्यक्ति पे संदेह स्थापित किया गया था उसको मैंने उठाया और उससे पूछताछ करी। पूछताछ करने के बाद उसने जो इन्फॉर्मेशन दी उसको मैंने तस्दीक करने के लिए 2 टीमें व्यवस्थित की। राज होटल के समक्ष, ये लखनऊ की बात है, वहाँ पर बदमाशों से के आने की इन्फॉर्मेशन हुई। 2 बदमाशों के इन्फॉर्मेशन पर मैं वहाँ पर अपनी टीम के साथ लगा था। मैं उनको पकड़ना चाहता था। अरेस्ट करने का मेरा पूरा उनका विचार था कि मैं उनको गिरफ्तार करूँगा, उनसे पूछताछ करूँगा कि आखिर किस बिना पर उन्होंने एक इतने सीनियर ऑफिसर का कत्ल किया। वह जो थे बदमाश आते दिखाई पड़े। जो हमारा संदिग्ध था उसने इन्फॉर्मेशन हमको कंफर्म करी कि यही दोनों हैं। उनको हमने गिरफ्तारी के लिए जैसे ही प्रयास किया, उन्होंने फायर किया और फायर का जवाब निश्चित तौर पर हमको आत्मसुरक्षा फायर से देना पड़ा। मैंने उनके नॉन वाइटल पॉइंट पर फायर किया और उसमें दोनों बदमाश घायल हुए। दोनों बदमाशों को उठाकर वहाँ पर जो सरकारी अस्पताल है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, वहाँ पर लेकर हम तुरंत पहुँचे। वहाँ पर उनको दोनों को डॉक्टर्स ने मृत डिक्लेयर कर दिया। तो दोस्तों, उसके बाद एक यद्यपि कि जिनका मृत्यु हुई थी वह लॉस तो नहीं जो भरपाई की जा सकती थी, परंतु लोगों में एक विश्वास जागृत हुआ हमारी STF की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसके प्रति, और शासन द्वारा मेरे को उसमें प्रशंसा पत्र दिया गया और बाद में रिकमेंडेशंस भेजी गई भारत सरकार, जहाँ पर मुझको एक
उस पूरे इनकाउंटर से प्रेसिडेंट मेडल से नवाजा गया। तो दोस्तों, ये 82वां एपिसोड था। मैं भी लंदन में और कुछ दिन हूँ और आपको इस तरीके से कई जो मैंने अपने सेवा काल में कई मुठभेड़ करी, जिससे कि मेरे को 7 प्रेसिडेंट मेडल मिले, चीफ मिनिस्टर्स गोल्ड मेडल मिला, होम मिनिस्टर्स मेडल मिला, डीजीपी की डिस्क्स मिली और ऑनरेबल गवर्नर साहब का मेरे को जो है प्रशस्ति पत्र मिले। मैं उन समस्त चीज़ों को एकत्रित करते हुए मैं आपको ये जो स्टोरी, जो दास्तान बताता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।